को क्या करो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बहुत बार परिस्थितियां जो होती है वो हमें परखती है, हमारे विश्वास को परखती है, और तब हमें पता चलता है कि सच में हम में विश्वास है या नहीं। तो देखो, बहुत सारी प्रकार की चीजें होती है जिसे हमें परखना है। आमीन। कल रात हमने जिस बारे में सीखा वो मुझ में विश्वास है या नहीं उसके बारे में सीखा, पर आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। बोलो, किसके बारे में सीखेंगे? विश्वास भी कैसा होना चाहिए ना, वो भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आमीन। पौलुस कहता है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। तो आज एक ऐसे विश्वास के बारे में हम देखेंगे जो हमें बचाएगा, और एक ऐसा विश्वास जो हमें नाश में लेकर जाएगा। तो आज हमें यह परखना है कि हमारे भीतर कौन सा विश्वास पाया जाता है। समझ में आ रहा है? चलो एक वचन को पढ़ेंगे हम। एक वचन को पढ़े, पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय। पहले तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि, बाइबल कहती है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, आने वाले समयों में, इसका मतलब पौलुस बात कर रहा है कौन से समय के बारे में? आने वाले। इसका मतलब आने वाले समय में आज कौन खड़े हैं? हम। बोलो, कौन खड़े हैं? तो विश्वास करें कि पौलुस ने जो भविष्यवाणी की वो आने वाले समय के बारे में थी, और आने वाले समय में कौन आ गए? हम। तो इसका मतलब होता है कि वचन आज के जमाने को लागू होता है। हालेलुया। तो पौलुस ने जो भविष्यवाणी की है, पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, बोलो क्या लगाकर? मुझे एक बात बताओ, ये भविष्यवाणी पौलुस किन के बारे में कर रहा है? अविश्वासियों के बारे में या विश्वासियों के बारे में? बोलो, किसके बारे में? तो इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। क्योंकि जब कभी परमेश्वर का वचन बात करता है ना, तो देखो जितनी भी पत्रियां लिखी गई, बोलो क्या लिखी गई, वो किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। बोलो, किसके लिए? कलीसिया से पौलुस ने बात की, पतरस ने बात की, यूहन्ना ने बात की है। और अगर पौलुस यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है ना, ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी किनके बारे में है? विश्वासियों के बारे में। और पौलुस कहता है आने वाले दिनों में ना बहुत से लोग, क्या लिखा है? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। बोलो क्या लगाकर? हम वचन कैसे सुनते हैं? मन लगाकर। बोलो कैसे सुनते हैं? देखो, ध्यान देकर सुने। आजकल ना लोगों को ऐसा लगता है मैं वचन सुनता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं। बोलो, मैं क्या हूं? धर्मी हूं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। देखो, ध्यान देकर सुने। बाइबल में यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की, पौलुस ने भी की, पतरस ने भी की कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बोलो क्या खड़े होंगे? ध्यान देकर सुनना। जो व्यक्ति डुप्लीकेट बेचता है ना, क्या बेचता है? डुप्लीकेट का मतलब क्या कहते हैं? नकली चीज। बोलो कौन सी चीज? नकली। वो नकली चीज अगर उसको बेचनी है ना, तो असली से ज्यादा उसको परिश्रम करने पड़ेंगे। उसको क्या करने के लिए? बेचने के लिए। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है कुछ? असली चीज को बेचने के लिए परिश्रम नहीं होते, पर अगर मुझे नकली चीज लोगों को देनी है और उनको भरोसा दिलाना है कि ये असली है, तो उसे ऐसे पेश करना होगा कि लोग उसे खरीदे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो बहुत बार क्या होता है, झूठी शिक्षाएं या झूठे भविष्यवक्ता कभी भी वचन ना ऐसे पेश करेंगे कि लोग उन पर क्या लगाए? मन लगाए। बोलो क्या लगाए? लोगों को वो सुनने में कैसा लगे। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं। हमारे घर में अगर चूहे हो गए, बोलो क्या हो गए, तो चूहों को हम पालते हैं या मारते हैं? बोलो क्या करते हैं? तो कैसे मारते हैं? जहर देकर। क्या कर कर? पर जहर कैसे देते हैं? डायरेक्ट जहर रख देते हैं वहां पर? तो क्या करते हैं? खाने की चीजों में जहर मिलाते हैं। तो क्या क्या खिलाएंगे उन्हें? क्या पसंद है? चूहों को क्या पसंद है? हाँ, आटे में मिला के देंगे। और जो चीज किसको पसंद है?
चूहों को। बोलो किसको पसंद है? हम वो चीज लेते हैं जो किसको पसंद है, और उसमें क्या मिलाएंगे? जहर। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। हम वो चीज लाते हैं चूहों के लिए जो उनको पसंद है। इसका मतलब हम चूहों से प्यार कर रहे हैं? अरे बोलो ना, प्यार करते हैं? नहीं, पर हम उन्हें क्या करना चाहते हैं? मारना। पर चीज कौन सी लाई? जो उन्हें पसंद है। हाँ? देखो ध्यान देकर सुने। उनको पता है ना, हमें पता है चूहे वही खाएंगे जो उनको पसंद है। शैतान को पता है विश्वासी वही खाएंगे जो उनको। हमें क्या पसंद है? बोलो हमें क्या पसंद है? ध्यान देकर सुने। शैतान हमें मारना चाहता है, मरवाना चाहता है, घात करना चाहता है, पर कैसे करेगा? किस में मिलावट करेगा? हाँ, ध्यान देकर। जो आप खाते हो, बोलो जो आप, मिलावट वचन में ही होगी, क्योंकि उसे ही हम क्या करते हैं? खाते हैं। ध्यान देकर सुने। पर ऐसे थोड़ी खाएंगे ना, ध्यान देकर सुने। चूहों को हम ना उसकी पसंदीदा चीज जो होती है ना, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज में जहर मिलाते हैं जिसकी स्मेल आए। बोलो क्या है? हाँ, उसकी ना सुगंध आती है उनको, और वो फिर उस सुगंध के चक्कर में उसके पास आते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? आकर्षित करते हैं चूहों को। बोलो क्या करते हैं? पर बेचारे आते, खाते और क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आपको पता है, बस यही ट्रिक शैतान इस्तेमाल करता है। उसको पता है तुम क्या खाओगे, उसको पता है तुम क्या सुनना चाहते हो। पर ध्यान देकर सुने, उसको पता है मैं वचन में मिलावट करूंगा, पर वचन ऐसे पेश करूंगा कि ये क्या लगाए? मन लगाए। बोलो क्या लगाए? जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छा सुनने में अच्छा लगने वाला वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? बहुत, इसलिए पौलुस ने ना तीमुथियुस को कहा है, अंत के दिनों में लोग सच्चे प्रचार को नहीं सुनेंगे, अपनी कानों की क्या मिटाएंगे? खुजली मिटाएंगे। सच्चे प्रचार को नहीं सुनेंगे, ऐसा कहा है ना। और किसको सुनेंगे? क्या सुनेंगे? जिससे अपने कानों की खुजली मिटाना मतलब क्या होता है? सच बोलना। कानों की खुजली मिटाना, इसका मतलब क्या है? वो सुनना ना जो मुझे क्या लगे? सुनने में कैसा लगे? बहुत इंटरेस्टिंग। अरे यार मजा आ गया, एक घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अरे इतनी बड़ी बात, इतनी अच्छी बात, हंसते हैं, ताली बजाते, सीटी बजाते हैं लोग ना वचन सुनकर। ध्यान देकर सुने। ध्यान देना, जो आप सुन रहे हो सच में प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता जब खड़े होंगे ना, तो दुरात्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, उन पर लोग क्या लगाएंगे? मन लगाकर। क्या है इसका मतलब? वो शिक्षाएं इतनी आकर्षित होगी ना कि आपका क्या लग जाएगा? मन लग जाएगा। घंटों सुनेंगे आप मन लगा देंगे। हम कहेंगे वाह यार क्या प्रचार करता है। पर सोचना, सच में उसमें जीवित वचन है या उसमें मिलावट की गई है? जब तक हमें यह चीज समझ में नहीं आती ना, वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, ध्यान देकर गौर से सुने। हाँ, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, ये लोग ज्यादा होंगे। ये लोग कैसे होंगे? हाँ, सच्चाई को सुनने वाले कैसे होंगे? हाँ, और अपने मन को गलत बातों पर लगाने वाले कैसे होंगे? ज्यादा। बाइबल कहती है बहुत से लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से क्या हो जाएंगे? विश्वास रहेगा, पर विश्वास से क्या हो जाएंगे? अभी अगर इसी वचन को ना आपने मराठी में पढ़ा, किसमें, तो वहां पर ऐसा लिखा है, शेवटच्या काळी अनेक लोक आपल्या विश्वासापासून भ्रष्ट होतील। काय म्हटले? इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? उनका विश्वास तो रहेगा, पर विश्वास कैसा होगा? भ्रष्ट मतलब, एक उदाहरण देना चाहता हूं। गाय भैंस है आपके पास, है ना? दूध निकालते हो ना? दूध अच्छा है या बुरा है? ओके, वही दूध अगर खराब हो गया, क्या वो पीने के लायक होता है? क्या वो चाय के लायक होता है? क्या उससे आप कुछ बना सकते हो? दूध ही है तो क्या है, पर क्या हो गया? खराब हो गया। बोलो क्या हो गया? वो कुछ काम का। विश्वास वैसे ही है, विश्वास है पर विश्वास क्या हो गया? खराब हो गया। बोलो क्या हो गया?
विश्वास से बहक जाना। मराठी में इस रीति से लिखा है कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खराब कर देंगे, भटक जाएंगे, अपने विश्वास से बहक जाएंगे। इसके बारे में वचन कहता है। हालेलुया। जब आपका विश्वास गलत बातों पर लग जाता है ना, इसको कहते हैं विश्वास से बहकना। बोलो क्या कहते हैं इसको? विश्वास से। आज एक उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में से, एक वचन को निकालें। आओ हम वचन को निकालें। पहले शमूएल की पुस्तक, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 28 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे पढ़ेंगे। शमूएल तो मर गया था। शमूएल तो क्या हो गया था? मर गया। शमूएल एक भविष्यवक्ता था। बोलो क्या था? परमेश्वर शमूएल से बात करता था बचपन से। कब से? एक बहुत अद्भुत भविष्यवक्ता शमूएल। बाइबल कहती है कि शमूएल मर गया बूढ़ा होने के बाद। आगे क्या हुआ? और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और सारे लोग उसके विषय में शोक कर रहे थे। हाँ? और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। हाँ, आगे जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और फिर क्या हुआ? देखो ध्यान देकर सुने। शमूएल नबी मर गया, भविष्यवक्ता मर गया। सच्चा भविष्यवक्ता क्या हो गया? मर गया। जो खुदा की आवाज सुनता है वो क्या हो गया? मर गया। तब क्या हुआ? फलिस्तियों ने इजराइलियों के विरुद्ध में छावनी दी, उनके विरुद्ध में युद्ध पुकारा। पढ़े उस वचन को फिर एक बार। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए हाँ? और शूनेम में छावनी डाली, हाँ? तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया। हाँ? और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। तो शाऊल राजा जो था ना, देखो ध्यान देकर सुने, शाऊल एक अभिषिक्त था। बोलो क्या था? क्योंकि जैसे दाऊद को अभिषेक किया गया था ना, वैसे ही शमूएल ने किसको अभिषेक किया था? शाऊल को। बोलो किसको? राजा बनने के लिए उसको अभिषेक किया गया था। हालेलुया। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इसने अभिषेक को पाया हुआ था, ये प्रभु को जानता था, परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति है, खुदा ने चुना हुआ व्यक्ति था ये। पर जब वो पाप में गिर गया, जब वो खुदा से दूर हो गया ना, तब की यह घटना है। शमूएल मर चुका था, शमूएल। और तब युद्ध की परिस्थिति आ गई और तब क्या हुआ? शाऊल को पढ़े। हाँ? फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया। शाऊल डर गया। बोलो क्या हो गया? हाँ, एक चुना हुआ व्यक्ति शैतान की चालों को देखकर क्या हो गया? डर गया। सारी परिस्थितियों को देखकर क्या हो गया? डर गया। आगे पढ़े। हाँ? और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और वो कांप उठा। हाँ? जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तो देखो शाऊल जब डर गया ना, वो किसके पास गया? परमेश्वर के। बोलो किसके पास गया? हाँ, ध्यान देकर सुने। तब यहोवा ने एक मिनट। शाऊल आत्मिक जीवन में प्रभु से क्या हो गया है? दूर। उसने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गया है। पर जब उसके जीवन में संकट आया, जब वो डर गया, जब ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई ना, वो किसके पास आया? परमेश्वर के। किसके पास आया? वो यहोवा के पास आया, यहोवा परमेश्वर के पास आया। फिर पढ़ना उस वचन को। हाँ? जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, तो परमेश्वर ने शाऊल को जवाब नहीं दिया, सपनों के द्वारा भी उत्तर नहीं दिया, और न उरीम के द्वारा, ना तो उरीम के द्वारा उत्तर दिया, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग रीति से उत्तर देता है। आमीन। परमेश्वर अलग अलग रीति से क्या देता है? उत्तर देता है। सपने से बात करता है ना, सपनों में भी बात करता है। हो सकता है किसी भविष्यवक्ता को खड़ा करे और आपको उसके द्वारा उत्तर दे। आमीन। वचन को जब सुनते हो ना, तो आपको पता है बहुत बार परमेश्वर के दासों के द्वारा आपके सवालों के जवाब खुदा आपको दे देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल करता है भविष्यवक्ताओं को। क्यों? क्योंकि लोगों के प्रश्न जो होते ना, उनके सवाल जो मन में होते ना, उनके जवाब उनको मिले। हालेलुया। पर बाइबल कहती है शाऊल ने मांगा परमेश्वर से कि मैं क्या करूं, पर परमेश्वर ने ना तो सपने में उत्तर दिया, ना तो उरीम के द्वारा उत्तर दिया, ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। इन तीन चीजों को बहुत ध्यान से सुने और मन में रखना, आगे काम आएगी। आगे पढ़े। हाँ? तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, तब जब शाऊल ने देखा कि काम नहीं हो रहा, मुझे कोई भविष्यवक्ता नहीं मिल रहा है, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है मेरे बातों का, तो शाऊल ने क्या किया? अपने सेवकों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को क्या करो? हाँ,
जो भूतों की विद्या को जानती है। ध्यान देकर सुने। देखो इस वचन को ना आज बहुत ध्यान से सुने। बहुत लोगों के मन में इस वचन के बारे में सवाल होंगे, पर मैं विश्वास करता हूं खुदा आज जवाब देगा। आमीन। बहुत विश्वास से सुने इस वचन को। देखो शाऊल एक ऐसी औरत को ढूंढ रहा है जो भूत विद्या जानती है, तो उसने ढूंढने को कहा। शाऊल को उसे प्रश्न नहीं पूछना था। ध्यान देकर सुने, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। शाऊल भूत विद्या प्रवीण स्त्री से बात नहीं करना चाहता था, वो उसके द्वारा भविष्यवक्ता को सुनना चाहता था। समझ में आ रहा है? उसकी यह इच्छा नहीं थी कि यह भूत विद्या सिद्ध होने वाली स्त्री मुझसे बात करे, मेरे सवाल का जवाब तू दे, ऐसी उसकी इच्छा नहीं थी। वो चाहता था उसके द्वारा शमूएल मुझसे बात करे। कौन बात करे? समझ में आ रहा है? इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि इसलिए शाऊल ने कहा कि एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को ढूंढ के निकालो। आगे पढ़े। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, हाँ? एंडोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तो कर्मचारी ने ढूंढ निकाला कि एक स्त्री है जो भूत विद्या को जानती है। उन्होंने ढूंढ निकाला। आगे। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, हाँ? और हाँ? दूसरे कपड़े पहनकर हाँ? तो मनुष्य संग लेकर हाँ? रात चलकर उस स्त्री के पास गया तब शाऊल उस स्त्री के पास पहुंचा। हाँ? और कहा, हाँ? अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा। उसके कहा कि तू तेरी भूत सिद्धि से, हाँ? मेरे लिए भावी कहलवा, हाँ? और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। मैं जिसका नाम लूंगा ना उसे क्या कर? बुलवा। ध्यान देकर सुने। अभी भूत विद्या स्त्री है, भूत सिद्ध स्त्री है यहाँ पर। वो जानता है, वो सोचता है अगर ये बुला सकती है ना, मरे हुए को भी क्या कर सकती है? उसकी आत्मा को बुला सकती है। ये उसकी मन की सोच है। ध्यान देकर सुने। वो गया उसके पास और वो कहता है मैं जिसको बुलाऊं ना, मैं जिसको चाहूं उसको क्या कर? बुला मेरे लिए। आगे पढ़ना। हाँ? स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? हाँ? कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। शाऊल ने जिनका नाश किया था ना, आज उनके ही सामने खड़ा है। जिनका वो विरोध करता था ना, आज शाऊल किसके सामने खड़ा है? उन्हीं के सामने। आत्मिक जीवन में जब आपका विश्वास खराब हो जाता है ना, आपको पता नहीं चलता कि जिन चीजों को पहले आप घृणा करते थे ना, हम उसी चीजों की ओर झुकने लगते हैं या उसी चीजों के पास जाने लगते हैं। शाऊल को पता भी नहीं चला। यही स्त्री जो थी या यही लोग जो थे भूत विद्या करने वाले, इनको उन्होंने देश से हकाल दिया था, निकाल दिया था। पर आज ऐसी परिस्थिति है, वो खुद ढूंढ रहा है उनको कि वो मुझे मिले और मेरे सवालों का जवाब दे। ध्यान देकर सुने। आत्मिक जीवन में जब आप खुदा से दूर हो जाते हो ना, तो शैतान हमारी जगह ले लेता है। शैतान जो है ना, हमारे विश्वास को बहकाना शुरू करता है। और यहां पर शाऊल का विश्वास क्या होने लग गया था? बहकने लग गया था। ध्यान देकर सुने। पढ़े, आगे पढ़े। हाँ? तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? हाँ? उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया। हाँ? फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? हाँ? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, हाँ? यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। शाऊल कहता है तू बुलवा तो सही, तुझे कुछ नहीं होगा। आगे पढ़ना। हाँ? तब स्त्री ने पूछा, हाँ? मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? स्त्री ने पूछा, क्या पूछा? भूत विद्या करने वाली स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? हाँ? आगे पढ़े। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। उसने कहा किसको बुला? शमूएल को। मुझे एक बात बताओ, शमूएल कौन था? भविष्यवक्ता। बोलो कौन था? किसका सेवक था? कौन उससे बात करता था? वो किसकी सुनता था? वो किसकी मानता था? और उसको कौन बुलाना चाहता है? शाऊल। बोलो कौन बुलाना चाहता है? और किसके द्वारा बुलाना चाहता है? भूत सिद्ध करने वाली, भूत विद्या सीखी हुई स्त्री से। अभी ना हम इस वचन को बहुत विस्तार से देखेंगे। ध्यान देकर सुनिए। मैं बहुत बार इस वचन को जब पढ़ता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि प्रभु कैसे एक भूत सिद्ध स्त्री शमूएल को बुला सकती है ना? क्या उसको इतना अधिकार है कि मरा हुआ शमूएल जो है, जो खुदा के पास है, उसकी रूह को वो बुला कर लाए और शाऊल के सामने खड़े कर दे? क्या इतनी योग्यता एक भूत सिद्ध स्त्री कर सकती है? क्या उसमें इतनी योग्यता है? जब इसके बारे में मैं सोच रहा था तो खुदा ने कुछ वचन मुझे दिए, तो उन वचनों को आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है शाऊल ने कहा कि मेरे लिए शमूएल को बुला ला। तो आगे पढ़ना क्या हुआ? हाँ?
जब स्त्री ने शमूएल को देखा, जब उसने बुलाया तो वो शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई हाँ? और शाऊल से कहा, हाँ? तूने मुझे क्यों धोखा दिया? हाँ? तू तो शाऊल है। हाँ? राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? तब राजा ने उसे पूछा कि तू किसको देख रही है, तुझे क्या दिख रहा है? हाँ? स्त्री ने शाऊल से कहा, स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान देकर सुनिए, मुझे एक बात बताना, वो भूत विद्या वाली स्त्री शमूएल की आत्मा को उतरता हुआ देख रही है या चढ़ता हुआ देख रही है? ऊपर से नीचे आते हुए देख रही है या नीचे से ऊपर जाते हुए देख रही है? समझ में आया? वो कहां से देख रही है? नीचे से ऊपर। एक वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और वचन 22 से लेकर आगे पढ़ना। हाँ, वचन 22 से लेकर आगे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, ऐसा हुआ कि एक लाजर नामक कंगाल जो था वो मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूतों ने उसकी आत्मा को उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया। हाँ, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और एक धनवान मनुष्य भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसके पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और अब बाइबल कहती है अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई। इसका मतलब वो नीचे देख रहा है या ऊपर देख रहा है? कहां देख रहा है? तो मरा हुआ लाजर कहां है? नीचे या ऊपर? समझ में आया? अगर भिखारी लाजर, कंगाल लाजर, एक धर्मी लाजर मरा तो वो ऊपर है, तो एक भविष्यवक्ता अगर मरता है तो वो नीचे क्यों रहेगा? वो भी कहां रहेगा? पर ये स्त्री कहां से देख रही है? नीचे से ऊपर आते हुए। तो मुझे एक बात बताओ, सच में शमूएल था या दुष्ट आत्मा थी? ध्यान देकर सुने, भरमाने वाली आत्माएं। हालेलुया। ये बातें ना मैं वचन से आपको बता रहा हूं। आमेन। बहुत बार हम वचनों को पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसा लिखा है वैसा नहीं, उसके भेद को जानो। आमेन। बाइबल इतना स्पष्ट रीति से बात करता है ना कि पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, नीचे से ऊपर आते हुए देखा, तभी शाऊल की बत्ती जलनी चाहिए थी कि शमूएल नीचे क्या कर रहा है। शमूएल तो कहां से आना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि लाजर कहां बैठा हुआ है? ऊपर। आमेन। दूसरी बात, उसी वचन को आगे पढ़ेंगे, लूका। हाँ, अभी जो पढ़ा वो। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ? और उसने पुकार कर कहा। हाँ, अभी ना एक काम करना, 27 वचन को पढ़े। हाँ, 27। उसने कहा, हाँ? तो ये पिता में तुझसे विनती करता हूं। देखो, धनी मनुष्य अधोलोक में है और अब्राहम से विनती कर रहा है, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं, तू उसे मेरे पिता के घर भेज। तू लाजर को किसके घर भेज? बोलो, किसके घर भेज? मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मेरे कितने भाई है? 5 भाई है। वो उनके सामने बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे लाजर की आत्मा वहां पर जाए मेरे भाई के घर और उनको जाकर क्या दे? गवाही दे कि यहां पर मत आओ, ये नर्क बहुत भयानक चीज है। हाँ, आगे पढ़े। अब्राहम ने उससे कहा, तब अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। लाजर यहां से कहीं जा, अगर लाजर नहीं जा सकता तो शमूएल कैसे जा सकता? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक धनी व्यक्ति बोल रहा है अच्छे के लिए। बोलो, कौन सी, किसके लिए? वो चाहता है कि उसके भाइयों का उद्धार हो। उसके भाइयों का क्या हो? तो वो प्रार्थना करता है, हे अब्राहम, हे पिता, उस लाजर को ना मेरे भाइयों के पास भेज कि जाएगा तो शायद वो अपने मन को बदलेंगे, पछतावा करेंगे। फिर भी अब्राहम कहता है, भाई इधर एक बार आ गया ना तो वहां नहीं जा सकता। हालेलुया। लाजर को नहीं भेज रहा तो शमूएल को खुदा क्यों भेजेगा? वो भी किसके कहने पर? भूत सिद्ध स्त्री के कहने पर। सोचो जरा सा, सोचो ना, ये परमेश्वर कैसे करेगा? ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अभी एक वचन को और पढ़ना, चलो हम निकालें उसी वचन में, पहले शमूएल
पहले शमूएल उसका जो 28 अध्याय हमने निकाला है, सॉरी हाँ 28 अध्याय बराबर, और वचन 13 को पढ़े फिर एक बार। राजा ने उससे कहा, हाँ? मत डर, हाँ? तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ? स्त्री ने शाऊल से कहा, हाँ? मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता बाइबल कहती है स्त्री ने देखो शाऊल ने क्या पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? बोलो तुझे। क्या देख पड़ता है? तो स्त्री ने क्या कहा? शमूएल दिख रहा है, ऐसा कहा? नहीं। तो उसने क्या कहा? पढ़े फिर एक बार। हाँ, उसने कहा एक देवता मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ पृथ्वी में से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, हाँ? उसका कैसा रूप है? उसका रूप कैसा है? उसने कहा, हाँ? एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। मुझे एक बात बताओ, नाम पता है उसको उसका? नहीं, वो केवल वर्णन कर रही है। बोलो क्या कर रही है? एक बूढ़ा पुरुष है जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं। आपको पता है वो केवल उसका वर्णन कर रही है। और किसको बता रही है? शाऊल को। और शाऊल सुन रहा है। आगे पढ़ना क्या हुआ? तो अब शाऊल ने ऐसा सोचा, जान लिया वो शमूएल है। हालेलुया। शाऊल ने, बाइबल में ऐसा लिखा है मराठी में कि शाऊल ने ऐसा ताका कि वो कौन है, उसको ऐसा लगा कि वो कौन है, शमूएल है। ये उसकी सोच थी। ध्यान देकर सुने। उस स्त्री ने ना केवल उसके रूप के बारे में बताया है कि वो बूढ़ा है, उसने वस्त्र पहने हैं, वो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो शाऊल को लगा जरूर ये कौन है, शमूएल है। ध्यान देकर सुने। वहां पर बाइबल नहीं कहती कि वो शमूएल था, पर वो कहता है कि वो शमूएल है। और आगे वाली चीजें जो उसने बताई ना शमूएल ने, जब उसने पूछा तो उसने जो जवाब दिए, आपको पता है उस जवाब के बारे में भी वहां पर लिखा है कि ऑलरेडी ये भविष्यवाणी शमूएल ने की हुई थी, वही वहां पर रिपीट हुई है। हालेलुया। शमूएल जो बातें शाऊल से कहता है ना कि निश्चय तू मरेगा, तेरे सब पुत्र मरेंगे, ये जो बातें यहां पर जो कह रहा है ना, ये बातें ऑलरेडी उसके बारे में पहले से की गई हुई थी। तो ये तो शैतान भी जानता है ना भविष्यवाणी कौन सी हुई है। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि वो शमूएल है, क्योंकि शमूएल नीचे से नहीं आएगा, शमूएल ऊपर से आएगा। हालेलुया। पर फिर भी शाऊल विश्वास कर रहा है कि मुझसे जो बात कर रहा है वो कौन है, शमूएल है। आमीन। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूं पता है? शाऊल को नहीं पता चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे कौन बात कर रहा है? समझ में आया? शाऊल अभिषिक्त था, फिर भी शाऊल को समझ में नहीं आया कि उससे कौन बात कर रहा था। तो हम तो अभी बहुत प्रार्थना में कम है, हम तो वचन में भी कम है। तो सोचो ना, आज आपसे जो बात कर रहा है सच में वो नबी है, सच में वो भविष्यवक्ता है, सच में वो परमेश्वर का दास है या नहीं? आप इसको कैसे समझोगे? ध्यान देकर सुने। अगर दुष्ट आत्मा, अगर भूत विद्या प्रवीण स्त्री शमूएल को खड़ा कर सकती है, झूठे शमूएल को खड़ा कर सकती है, तो झूठे पौलुस को भी खड़ा कर सकती है, वो झूठे पतरस को भी खड़ा कर सकती है, वो सारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को भी खड़ा कर सकती है। झूठे बोलो कौन से? मैं नहीं कहता, वचन कहता है। पढ़े दूसरे कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, वचन 13 से लेकर आगे पढ़ना। इस वचन में ना सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं इस वचन में। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, हाँ? और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के प्रेरित कौन थे? कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना ना, फिलिपुस, आंद्रियास, ये सब यीशु मसीह के कौन है? प्रेरित। पौलुस कौन है यीशु मसीह का? बाइबल क्या कहती है? झूठे भविष्यवक्ता वो है जो यीशु मसीह के प्रेरितों का रूप लेने वाले हैं। हालेलुया। रूप धरने वाले, इसका मतलब क्या होता है? सेम टू सेम पतरस दिखेगा, सेम टू सेम आपको लगेगा पौलुस बात कर रहा है, पर वो पौलुस का रूप लिया है। बोलो पौलुस का। झूठे भविष्यवक्ता अलग बाइबल नहीं यूज करते, झूठे भविष्यवक्ता यही बाइबल यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? वो उसी पतरस के द्वारा बात करेंगे, उसी पौलुस के द्वारा बात करेंगे, पर उनके पास जो पतरस है ना वो झूठा रहेगा, उनके पास जो पौलुस है ना वो झूठा रहेगा, वो नकली रहेगा, वो असली को कभी सामने नहीं लाएंगे। ध्यान देकर सुने। ये होता है विश्वास से बहकना। बोलो विश्वास से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परखो अपने आप को, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं।
हो सकता है इन दिनों में आप जिन लोगों को सुनते हो ना, वो आपके सामने झूठे प्रेरितों को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए उस वचन में लिखा है कि वो, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को जो भी पढ़ा, दूसरे कुरिन्थियों 11 और 13 वचन। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हाँ, और छल से काम करने वाले, हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आगे पढ़े। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी हाँ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान में इतनी सामर्थ्य है कि वो एक कौन से स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। उसमें इतनी योग्यता है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता, तो कर सकता है ना, पौलुस का भी कर सकता है ना, पतरस का। फंसाना ही है ना आपको, ध्यान देकर सुने, हमें हमारे विश्वास को बहकाना ही है ना, तो वो झूठे भविष्यवक्ता ऐसे ही खड़ा करेगा जो हमारे जीवन में हमें लगेगा कि हमसे पौलुस बात कर रहा है, हमसे पतरस बात कर रहा है। पर हो सकता है जैसे भूत सिद्ध रहने वाली स्त्री ने शमूएल के द्वारा शाऊल को फंसाया, वैसे ही हो सकता है कि आज पतरस का नाम लेकर, पौलुस का नाम लेकर, यूहन्ना का नाम लेकर झूठे भविष्यवक्ता हमें भी फंसाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना, अपने विश्वास को परखो अपने आप को कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हो सकता है हमारा विश्वास भी बहक जाए, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसी शिक्षाएं आएगी। आगे पढ़ना उस वचन को, आगे पढ़े। हाँ, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सेवक, किसके सेवक, किसके सेवक, धर्म के सेवक। नहीं, उस वचन को 14 वचन को फिर एक बार पढ़ना, 14 और 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण, शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक, ये इसलिए यदि उसके सेवक, मतलब किसके सेवक, शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हालेलुया। उनके सेवक, इसका मतलब शैतान के सेवक बड़े धर्मी सेवकों का रूप ले सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। अगर शमूएल को खड़ा कर दिया भाई, तो पतरस को भी खड़ा कर सकता है ना, तो पौलुस को भी खड़ा कर सकता है। पर ये ऊपर से नहीं आएंगे, ये बोलो कहां से आएंगे? और नीचे कौन होता है? हाँ, नीचे किसकी जगह है? धर्मी लोगों की जगह नीचे, धर्मी लोगों की जगह ऊपर है। मैं मानता अगर शमूएल ऊपर से आता, तो मैं मानता कि शमूएल ऊपर से उतरता, पर शमूएल नीचे से आ रहा है, तो मैं कैसे मानूं? हालेलुया। अब्राहम कहां बेटा है? ऊपर। बोला अब्राहम कहां बेटा है? भिखारी लाजर कहां बेटा है? शमूएल कहां से आ रहा है? ये कैसे संभव है? हालेलुया। तो ये दाल में कुछ काला, हाँ, जिसके पास आप जा रहे हो ना, बाइबल कहती है वो झूठा और झूठे का बाप है। शैतान जो है ना, उसके बारे में लिखा है वो केवल झूठा नहीं है, वो झूठे का, हाँ। तो आप उससे कभी सच्चाई की अपेक्षा नहीं करना। वो सारी गलत चीजों को ना आपको तैयार करके आपके सामने रख देगा, आपको लगेगा यही सच है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए ना बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली शिक्षाओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं की और अपने मन को लगाकर, बोले अपने मन को, हाँ, लोगों को लगता है कितना अद्भुत प्रचार करता है यार, लोग फैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सोचो तो सही, खुदा ने ऊपर से भेजा है या कहीं नीचे से निकला है बाहर? हाँ, कहीं नीचे से निकला है। हो सकता है आपके विश्वास को भरमाए, हो सकता है आपके विश्वास को खराब कर दे, हो सकता है आपके आत्मिक जीवन को खराब कर दे। ध्यान देकर सुने, मैं किसी के बारे में नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, पर मैंने सुना था। मैंने पिछले दिनों में मोबाइल पर एक स्टेटस लगा हुआ था किसी का, एक दास का प्रचार मैंने सुना, बस 1 मिनट का प्रचार मैंने सुना। एक बड़ा दास है जो भारत में सेवा करता है, बहुत सारे लोग उसके फैन हैं और सुनते हैं। उसने क्या किया बताए? उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु भोज बच्चे भी ले सकते हैं। बोलो कौन ले सकते हैं? बच्चे भी। उसके पीछे उसका तर्क था। उसने कहा सबसे अच्छे, सबसे पवित्र, जिनका मन साफ होता है, वो कौन है? बच्चे। तो उन्होंने कहा
कि बच्चों के समान योग्यता किसी में नहीं है, इसलिए प्रभु भोज कौन ले सकते हैं? ध्यान देकर सुने, प्रभु भोज लेने के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। प्रभु भोज लेने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, या पौलुस क्या कहता है? जब तक तुम उसके मर्म को न जानो। बोलो, किसको न जानो? तुम्हारा मन साफ है, शुद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु के मर्म को जानना जरूरी है। उस रोटी में क्या मर्म छुपा है, उस लहू में क्या मर्म छुपा है, बच्चा नहीं जानता उस मर्म को। कौन नहीं जानता? बच्चा। साफ मन वाले तो अविश्वासी लोग भी होते, कुछ होते या नहीं? अरे बोलो ना, कुछ कुछ अविश्वासी लोग तो हमसे भी अच्छे होते हैं, मन के साफ होते हैं। तो प्रभु भोज ले पाएंगे? प्रभु भोज कौन लेगा? जो रोटी के मर्म को जानता है। हालेलुया। प्रभु भोज कौन ले पाएगा? जो उस लहू के मर्म को जानता है। आमीन। तो बच्चा नहीं जानता उस मर्म को, तो कैसे बच्चे को दे दे हम प्रभु भोज? पर ना लोग उल्टा है, लोगों को लगता है अरे सच कह रहा है यार, बच्चों जैसा कोई नहीं होता। तो आपको पता है लोग क्या करने लगते हैं? देने लग जाते हैं बच्चों को। ये कौन सी शिक्षा है? ये तो पूरा बदल दिया, ट्विस्ट कर दिया वचन को। तो ऐसे प्रचारक मुझे समझ में नहीं आता, ये ऊपर से आए हैं या? मैंने एक लेडीज प्रचारक को पिछले दिनों में सुना था, जो कहती है दुपट्टा ओढ़कर सेवा करने के बारे में पौलुस ने जो कहा है वो उस कलीसिया को कहा था, क्योंकि उस समय की जो स्त्री थी, बहनें थी या औरतें थी, उनमें ऐसी बातें थी, इसलिए पौलुस ने ये वचन उनके बारे में कहा है। नहीं, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, पौलुस कारण देता है। बोलो, क्या देता है? तुम्हें अपने सिर को क्यों ढांपना है? क्योंकि तुम्हारे अगल बगल में स्वर्गदूत होते हैं और उन्हें तुम्हारे सिर पर अधिकार का चिन्ह दिखना चाहिए। हालेलुया। यह एक आत्मिक कारण है जो पौलुस ने वहां पर दिया हुआ है। आमीन। हेयर स्टाइल को छिपाने के लिए नहीं, लोगों को अपने बाल दिखाना है इसलिए नहीं, वो कहता है कि अधिकार का चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर दिखे। किसको दिखे? स्वर्गदूतों को। बोलो, किसको दिखे? तो स्वर्गदूत तब भी थे और आज भी, आज मर गए तो है ना, तो वचन आज भी लागू होता है ना। पर एक बड़ी प्रचारक, क्यों उसने ऐसा प्रचार क्यों किया पता है आपको? क्योंकि वो खुद कवर नहीं करती। तो लोग तो सुनते हैं ना, बहनें जिन्होंने सुना होगा वो कहती अरे वाह, हमें तो मिल गई अच्छी प्रचारक। आज से कवर करने की जरूरत नहीं, आज से ओढ़नी लेने की जरूरत, सेविका नहीं ले रही तो हमने नहीं लिया तो कौन सी बड़ी बात है? सोचो जरा, कौन से पौलुस को लेकर आई है? ऊपर से आने वाला। समझ में आ रहा है? इस बात को समझो, क्योंकि शैतान रूप लेता है। बोलो, शैतान रूप, धर्मी सेवकों का भी रूप, यीशु मसीह के प्रेरितों का भी रूप लेता है। इसलिए तो फंसा रहा है। इसलिए तो क्या कर रहा है? फंसा रहा है। ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताऊं, नकली चीज असली चीजों से ना अच्छी दिखती है। कैसी दिखती है? गाउठी भिंडी, कौन सी भिंडी कैसी दिखती है? कलर कैसा होता है? गाउठी, फीका और पीला। कैसा होता है? और जिस पर ना फर्टिलाइजर मारा होता है ना, जैसे यूरिया मारा होता है, वो कैसी दिखती है? हरी भरी। बोलो, कैसी दिखती है? शरीर के लिए अच्छी कौन सी है? कौन सी? पर दिखने में कैसी होती है? बिल्कुल फीकी। उसका कलर तेज रहता, वो हरी भरी दिखेगी, पर खाने के लिए कैसी होगी? अच्छी। शरीर के लिए कैसी होगी? और जो दिखने में अच्छी होती है वो शरीर के लिए कैसी होती है? हालेलुया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, सर कभी भी भिंडी खरीदो ना तो जिसमें कीड़ा लगा है वो खरीदो। क्या? जिसमें क्या लगा है? मैंने कहा ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा, सर जिसमें कीड़ा जिंदा है ना तो तुम भी जिंदा रहोगे। अगर उसमें कीड़ा जिंदा है इसका मतलब उस पर जहर नहीं मारा गया। हालेलुया। तो कीड़ा अगर जिंदा है तो उसे खाकर तुम भी जिंदा रहोगे। अगर कीड़ा मर जाता है इसका मतलब तुम भी। हालेलुया। पर अपना तो उल्टा है ना, हम जाते और कौन सी देखते हैं? हरी वाली। हाँ, हरी वाली दे दे। अरे खुद मौत का सामान कहां लेकर आ रहे हो? अरे बोलो ना। पुराने लोग कितने जीते थे पता है ना आपको?
हाँ, कभी दवाखाने में जाते थे? इतना छोड़ो, चश्मा तो लगता था क्या उनको जल्दी? आजकल तो देखो बच्चों को भी क्या लग रहा है, चश्मा ना। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उन लोगों को तो पता भी नहीं था ऐसे कोई बीमारी है, आज तो हर घर में पाई जाती है ना। आज हर घर में क्या होती है, पाई जाती है। नॉर्मल हो गया लोगों के लिए, क्या हो गया, हाँ डायबिटीज है, हाँ लोगों को लगता है यार ये तो होता है, ये क्या होता है। उन लोगों को तो पता भी नहीं था डायबिटीज नाम का कोई बीमारी है। क्यों पता है? क्योंकि उनका खाना गलत नहीं था, वो कभी मिलावट वाली चीजें खाते नहीं थे। आज हम क्या खा रहे हैं, बोलो क्या खा रहे हैं? कितने लोग खेती करते हैं, हाथ ऊपर करो। अरे जरा अच्छी रीति से करो। यूरिया डालते हो? अरे बोलो। तुम बाहर से खाना खरीदते हो या अपना ही खाते हो? नहीं, समझो तुमने गेहूं लगाया, तुमने चावल लगाया, लगाते हो ना, तो जो चावल तुम पकाते हो वही खाते हो या बाहर से लाते हो? हाँ, तो तुम्हारे चावल को पकाने के लिए तुमने यूरिया डाला था, उसी को तुमने भी खाया, तो यूरिया कहाँ गया? अरे बोलो ना, पेट में ना, कहाँ गया? और फिर भी सोचते हो कि मैं ज्यादा जीऊं। अरे कैसे जियोगे, खुद ही यूरिया खा रहे हो, दूसरों को भी खिलाते और खुद भी हाँ या नहीं? पहले के जमाने के लोगों को देखना, कभी उनका पेट बाहर। आजकल के लोगों को देखना, इतना पेट लेकर घूम रहे हैं। उसका एक कारण है, मैं आपको बताऊं। यूरिया जहां जाता है उसे बढ़ाता है, जहां जाएगा उसको। हम क्यों खेत में यूरिया क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारी फसल बढ़े। बोलो फसल। तो वही यूरिया कहां जा रहा है? तो यूरिया किसको बढ़ा रहा है? हालेलुया। और लोग कहते हैं वजन कम होता ही नहीं, भाई यूरिया खाना कम कर। हाँ या नहीं? ये हमारी देखो, ध्यान देकर सुने, हमें पता ही नहीं हम जो खा रहे हैं ना वो अच्छा है या नहीं। वचन के बारे में भी ऐसे ही है, जो अच्छा लगे सुनने में, हमें लगता है यार ये बहुत अच्छा प्रचारक है, ये बहुत बढ़िया प्रचारक है। पर आपको पता है जो गलतियां दिखाए, सच बोले होंगे, नहीं नहीं ये कुछ काम का। हमें वो प्रचारक पसंद है जो कहां से आए, जो ऊपर से आता है ना, वो हमें पसंद। यीशु मसीह कितनों को पसंद था? यीशु का प्रचार लोग सुनते थे ना, फूल नहीं डालते थे, क्या उठाते थे? यही होता है सच्चा प्रचार। हालेलुया। जब लोग आपके प्रचार पर सीटी बजाए ना, समझ लेना भाई तू ये कहां से आया है। निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? और निकोदेमस यीशु मसीह को कहता है, हे गुरु, हे रब्बी, तू ऊपर से आया हुआ है। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। यूहन्ना 3 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, उसने रात को यीशु के पास आकर, वो रात को यीशु मसीह के पास आया और कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर तू, मराठी में ऐसा लिखा है, तू ऊपर से आया हुआ है। हालेलुया। तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। आमीन। आपको पता है सच्चा प्रचारक कहां से आता है और झूठा? हालेलुया। अभी हमें ना इन दोनों में भेद समझना जरूरी, कि कौन कहां से आया है ऊपर से, और कौन सा कहां से आया है नीचे से ना। शाऊल को भी नहीं पता चला, अरे ये कहां से आ रहा है, नीचे से। फिर भी शाऊल उसको सुन रहा है, शमूएल बात कर रहा है। नहीं, शमूएल अगर होता ना तो कहां से आता? पहली बात तो आता ही नहीं। हालेलुया। पहली बात आता, क्योंकि कोई उसे बुला सकता नहीं। आमीन। किसी के बुलाने से वो आने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक प्रभु किसी को न भेजे कोई आता। शैतान किसी को भी बुलाए, कोई शैतान के बुलाने से प्रभु भेजेगा अपने भविष्यवक्ता को? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। वो नीचे से आ रहा है ना, उसी से पता चलता है ये शमूएल नहीं है। आमीन। इन दिनों में ना अपने विश्वास को परखो। हालेलुया। आप क्या सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो? कानों की खुजली मिटाने के लिए सुन रहे हो या जीवन बदलने के लिए सुन रहे हो? सच्चा प्रचार वो है जो हमारे जीवन को बदल देता है। आमीन। सच्चा प्रचार वो है जो हमारी गलतियों को दिखा देता है। सच्चा प्रचार वो है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए उसे सुनने के बाद। हालेलुया। बाकी झूठे भविष्यवक्ता वो है, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ फायदा नहीं होगा। कानों की खुजली मिटाए। शैतान चाहता है ऐसे ही पड़े रहो, मत बदलो।
जैसे हो वैसे। कितने भी प्रचार ऐसे सुन लिए ना झूठे भविष्यवक्ताओं के, मैं आपको बताना चाहता हूं केवल आप विश्वास से बहकोगे। बोलो क्या होगा? आपका विश्वास खराब होगा उससे, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे प्रचारक इन दिनों में है जगत में कि पहले तो अच्छे अच्छे वचन को प्रचार करेंगे, उसके बाद गलत शिक्षाओं को सामने ले धीरे धीरे लेकर आएंगे। वो कहेंगे ये करो वो करो, ये करने से कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। समझ लेना ये भाई साहब कहां से आए हैं? नीचे से। ये ऊपर से आया हुआ बंदा जो वचन को मोड़ दे वो ऊपर से, जो वचन को गलत साबित करे वो ऊपर से, जो वचन का प्रचार करे और वचन को साबित करे वो खुदा की ओर से आता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह से लेकर तुम्हें सिखाएगा। आमीन। वो अपने मन का कुछ भी नहीं बताएगा, ऐसे लिखा गया यूहन्ना में। हालेलुया। वो यीशु से लेगा और तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सोचो, पवित्र आत्मा भी अपने मन का कुछ भी नहीं बोलता, वो भी किसकी सुनता है? यीशु की। तो आजकल के प्रचारक जो अपना ही चला रहे हैं ना, तो सोचो ना वो कौन सी आत्मा से चल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद यीशु का सुनकर चलता है। तो अगर कोई प्रचारक अपने सिद्धांतों को सामने लेकर आता है ना, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो नीचे से है। इसलिए बाइबल कहती है परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। किसको सुन रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो, किसके वचनों को सुन रहे हो, किसकी शिक्षाओं को मान रहे हो, कौन से वचन सुनकर अपनी कानों की खुजली आप मिटा रहे हो। इन बारे में सोचना और समझना जरूरी है। हालेलुया। आजकल ऐसा है ना, मीटिंग हो जाती है, लोग तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, उनको ना घर जाने के बाद पूछना क्या सीखे? अच्छा था। क्या सीखे? बहुत अच्छा था। क्या सीखे? अरे एकदम अच्छा था। अरे पर क्या सीखे? सच में ब्रदर बहुत अच्छा था। हालेलुया। इतना ही जवाब होता है। आमीन। पर जब सच्चा प्रचार सीखोगे ना, 1 साल के बाद भी याद रहेगा क्या सीखा था। हालेलुया। 1 साल के बाद भी आपको पूछा गया ना, तो आप बता पाओगे कि हाँ मैंने ये सीखा था। हालेलुया। समझ लेना ये प्रचार कहां से है? ऊपर से। बोलो कहां से है? परखो। क्या करो? परखो, वरना कुछ भी खा लोगे। आमीन। और उस खाने से ना फायदा होने वाला नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। पेट तो भरेगा, पर वो पेट भरना आपके फायदे के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए होगा। मिलावट की चीजें खाने से भी पेट भरता, पर वो पेट भरा हुआ पेट ना आपका फायदा नहीं करता, आपका नुकसान करवाता है। ध्यान देकर सुनो। तो मिलावट वाला खाना है या अच्छा खाना है, अपने आप को परखो जरा। हालेलुया। मनोरंजन के लिए वचन नहीं है, वचन जीवन बदलने के लिए होता है। हालेलुया। वचन हमें तैयार करने के लिए है, वचन हमारी गलतियों को दिखाने के लिए है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैंने यहां बोला या दूसरी जगह पर बोला, मुझे याद नहीं है, कि इन दिनों में लोग ना अलग अलग मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं ना। हीलिंग मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? हीलिंग एंड डिलीवरेंस ना, छुटकारा, चंगाई, उनकी सभाएं, अलग अलग हेडिंग होती है आज मीटिंग्स की। पौलुस कहता है यहूदी चिन्ह मांगते हैं। बोले यहूदी क्या मांगते हैं? और यूनानी जो है ना, वो ज्ञान की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? पर पौलुस कहता है हम तो केवल क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। लोग क्या मांगते हैं हम उन्हें देते हैं, लोगों को क्या जरूरी है वो हमें उन्हें देते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो लोग मांग रहे हैं ना, वो देना प्रचार नहीं है, जो लोगों की जरूरत है उसे देना प्रचार कहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? आपके सामने मटन प्लेट में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? या बिरयानी है? बोलो क्या है? और दूसरी प्लेट में करेला है। क्या है? करेला। पता है ना कैसा होता है? दोनों में से क्या चूज करोगे? हाँ, बिरयानी। बोलो क्या चूज करोगे? पर अच्छा क्या है शरीर के लिए? अच्छा प्रचार ऐसे ही है। हालेलुया। सच्चा प्रचार वैसा ही है जो दिखने में करेला दिखेगा। बोलो क्या दिखेगा? टेस्ट में भी किसके समान है? करेले के समान। बोलो किसके समान है? पर शरीर के लिए सबसे अच्छा कौन है? हालेलुया।
ज्यादा बिरयानी खाओगे जल्दी मरोगे, करेला ज्यादा खाओगे ज्यादा जियोगे। हाँ या नहीं? हालेलुया। सच्चा प्रचार वही है जो हमें जिलाए, आमेन, जो हमें ताकत दे, जो हमें बल दे, जो हमें जिंदगी दे, आमेन। वरना ना कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार तो बहुत सारा है, पर आपको पता है वो आपको आशीषित नहीं करेगा, आपको जीवन की ओर नहीं लेकर जाएगा, वो जल्दी आपको मरवाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम अपने विश्वास से भटके। बोलो क्या करें? विश्वास होता है, पर वो अगर खराब हो गया ना, वो कुछ काम का, वो गलत चीजों पर लग गया ना, तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने वाली शिक्षाओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर मन लगाकर अपने विश्वास से बहक जाएंगे। ये पौलुस कहता है। ऐसा बहका हुआ विश्वास हमारे कुछ काम का नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज मुझसे बात की इस वचन के द्वारा। मैं नहीं समझ पाता था कैसे शमूएल को एक शैतान जिसको चलाता है वो औरत उसको स्वर्ग में से खींच कर लेकर आ रही है। तब मुझे प्रभु ने दिया, भाई तू देख वो कहां से आ रहा है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो प्रभु ने मेरी आंखें खोली। प्रभु ने मुझे कहा, जो नीचे से आता है वो अपना बंदा नहीं है, जो ऊपर से आता है ना वो 100% अपना बंदा है। हालेलुया। ये गड़बड़ी वाला काम है। जो कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। हाँ, दिखेगा शमूएल के समान, बोलेगा भी शमूएल के समान, पर मिलावट होगी। बोलो क्या होगी? मिलावट होगी। ध्यान देकर सुनो। वैसे जितने झूठे प्रचारक है ना, उनके पास भी पौलुस है, उनके पास भी पत्रस है, याकूब है, यूहन्ना है, सब है, पर आपको पता है सब मिलावट वाले हैं। बोलो क्या है? मिलावट वाले हैं। जो ऊपर से आया है ना, उनके पास ही आपको पत्रस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब सच्चे मिलेंगे। बोलो क्या मिलेंगे? हाँ, जिनमें मिलावट, जो खुदा की ओर से है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने विश्वास को परखो, उसको खराब नहीं होने देना। आमीन। क्योंकि अंत के दिनों में शैतान चाहेगा कि हमारा विश्वास खराब हो जाए, हम गलत चीजों पर विश्वास करें और हमारा फायदा ना हो और हमारा नुकसान हो। यह शैतान की चाल है और इसलिए शैतान हमें फंसाना चाहता है। इसलिए अपने आप को परखना जरूरी है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। YouTube पर वचन सुनना अच्छी बात है, बुरी बात, पर वचन कब सुनना ना, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन उन लोगों ने सुनना जो खुद बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते ना, वचन नहीं सुनना कभी। क्यों? क्योंकि आप तभी परख पाओगे कि सामने वाला सच्चा प्रचार कर रहा है जब आपके अंदर वचन होगा। हालेलुया। समझ में आया? शिंदे सर को बुला लिया ना, कैसे समझोगे कि ये भाई ऊपर से आया है या नीचे से आया है? समझ में आ रहा है? मैं तो प्रचार करके निकल जाऊंगा, मैं तो बीज बो के निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, पर आपको कैसे समझेगा कि ये बंदा ऊपर से था या नीचे से था? आपको पता है, जब वचन आपके अंदर होगा ना, वो वचन मुझे परखेगा। हालेलुया। कि सच में ये प्रचारक खुदा की ओर से है या शैतान की ओर से है। आमीन। तो कभी भी वचन को सुनो, दिन भर सुनो, पर कब सुनो? जब तुम खुद बाइबल पढ़ते हो, वरना नहीं सुनना वचन, कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा शैतान तुम्हें बहकाएगा, फंसाएगा और गलत शिक्षाओं के पीछे भगाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। कभी भी वचन तभी सुनना जब तुम खुद वचन को पढ़ते। और आजकल मसीह जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग वचन पढ़ते, सुनते हैं पर पढ़ते नहीं। हाँ, आजकल का जमाना ऑनलाइन वाला है। बोलो कौन सा है? खाना भी कैसे मंगवाते हैं? हाँ, फास्ट फूड का जमाना है ना। 10 मिनट में पिज्जा दरवाजे पर ना, भूख लगी, पिज्जा वाले को फोन किया, 10 मिनट में पिज्जा वाला आ गया। यह ऑनलाइन का जमाना है। आजकल ना लोगों का आत्मिक जीवन भी वैसा ही हो गया है। बस मोबाइल खोलो, यूट्यूब ओपन करो, ऑनलाइन में जितना वचन खाना है। बाइबल हमें खुद खोलने के लिए हमें तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं। हम खुद बाइबल पढ़ते। अगर आपसे पूछा ना, योएल नबी की पुस्तक निकालो, कौन सी ढूंढोगे? नए नियम में है या पुराने नियम में है? तुरंत नहीं निकलेगी। ऐसे देखेंगे, इधर थी या उधर थी, यशाया के पहले या यशाया के बाद में है।
समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम पढ़ते, हमें तो क्या पता है? भजन संहिता। बोलो क्या पता है? हाँ, भजन संहिता 91 ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। कुछ चीजें हमें पता है, बाकी हमें पता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी महारथी है जो केवल भजन संहिता पढ़ते हैं। बोलो क्या पढ़ते हैं? बाकी कुछ खाते नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा खाना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बाइबल पढ़ो तो वचन को सुनना, वरना वचन को नहीं सुनना। ध्यान देकर सुने। किसी भी प्रचारक को बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, जरूरी है, सीखना जरूरी है, खुदा की ओर से सीखना जरूरी है, पर कब? जब कलीसिया खुद वचन में हो। आमीन। जब आप परख पाओ कि सामने वाला जो बात कर रहा है ना, वो सच में वचन से बात कर रहा है या वचन से बाहर की बात कर रहा है। परखने के लिए हमारे बीच में वचन होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए ना मैं आज हाथ जोड़ के आपको विनती करना चाहता हूं, अपने विश्वास को परखो। क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? अगर तुम में वचन नहीं है तो शैतान तुम्हें भरमाएगा, तुम्हारे विश्वास को बहका देगा, तुम्हारे विश्वास को खराब कर देगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हमें परखना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल को इतना पियो, इतना खाओ, इतना खाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामने वाला जब बात करे ना, आपको पता चलना चाहिए कि पौलुस बात कर रहा है, पतरस बात कर रहा है, या फिर शैतान बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तुरंत हमें पता चलना चाहिए कि सामने वाले जो बात कर रहा है ना, ये प्रभु की ओर से है, और नहीं तो ये शैतान की ओर से। परखना आवश्यक है। हालेलुया। मेरा बेटा अभी 12वीं पास हुआ। ध्यान देकर सुनना, मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात होगी। वो किसी प्रचारक को सुनता था, जो कौन से थे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रचारक है, उनको वो हमेशा सुनता था। अंग्रेजी प्रचार करते थे, वो बहुत मन लगा के सुनता था। हमें भी कहता था, डैडी बहुत अच्छा प्रचार है। मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैंने नहीं सुना, पर वो हमेशा सुनता था। वो मुझे नहीं सुनता, उनको सुनता था। समझ में आ रहा है? घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा ही होता है। ध्यान देकर सुने। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रचारक को सुनता था। अचानक एक दिन क्या हुआ, वो प्रचारक सुनते सुनते एक वचन उन्होंने निकाला और बाइबल के बाहर की बात कर दी। एक गलत प्रचार कर दिया, थोड़ा सा वचन को ट्विस्ट कर दिया उन्होंने, उन प्रचारक ने। उस दिन से मेरे बेटे ने उनका प्रचार सुनना बंद कर दिया। उसने कहा जो बात उन्होंने की ना, वो बाइबल में है ही नहीं, वो बाइबल में। उस दिन से उसने उनके प्रचार सुनना ही बंद कर दिया। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो रोज बाइबल पढ़ता है। वो रोज बाइबल, उसको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है। भले सामने वाला प्रचारक कितना भी बड़ा हो, अगर वो बाइबल के बाहर की बात कर रहा है ना, जिसको वचन बोलता ही नहीं, ऐसी बारे में अगर बात कर रहा है ना, उसने उसी दिन से उनका प्रचार सुनना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वचन उसके खुद के जीवन में था। आमीन। हालेलुया। देखो, आप बीमार पड़ गए। बोलो क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। आपको बीमारी हो गई, समझो ना, मलेरिया हो गया। मैंने आपको उठाया और मेडिकल में लेकर गया। बोलो कहां लेकर गया? मेडिकल स्टोर पता है ना आपको, वहां पर सारी दवाइयां होती है। बोलो क्या होती है? मैंने तुम्हें लेकर ना मेडिकल में छोड़ दिया और कहा अपनी दवाई लेकर खा लो। क्या कहा मैंने? यहां पर इस मेडिकल में ना मलेरिया की दवाई है। हालेलुया। तुम एक काम करो, निकालो और क्या करो? कौन सी खाओगे? पता है? तुम्हारी दवाई वहां पर है, पर पता है कौन सी है? तो खा पाओगे? ले पाओगे? दवाइयों के बीच में खड़े हो, पर फिर भी चंगाई को पा नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि मुझे दवाई पता। हालेलुया। दवाई की दुकान में मैं खड़ा हूं, पर फिर भी अपनी चंगाई को नहीं पा सकता, क्योंकि मुझे प्रॉपर दवाई ही पता नहीं है। हालेलुया। अपना भी प्रॉब्लम वही है। चर्च में आते हो, दवाई की दुकान है चर्च। क्या है? बोलो क्या है? फिर भी चंगाई पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है चंगाई किस में छिपी है। हालेलुया। हमें तो लगता है तेल में छिपी है, हमें लगता है पानी में छिपी है, हमें लगता है पास्टर के हाथ में छिपी है। भाई दवाई तो वचन में छिपी है। कहां छिपी है? जिसको हम कभी खोलते
पढ़ते हैं? मेडिकल वाले को बताओ, एक पर्ची देता है डॉक्टर कि ये पर्ची से दवाइयां देना, मेडिकल वाला क्या करता है? वो पढ़ता है और बराबर वही जाएगा और क्या निकालेगा? डॉक्टर जो लिखता है ना, वो किसी के बाप को समझ में सच में। मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मेरी मिसेस भी अंग्रेजी पढ़ाती है, हमारा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। पर आपको पता है डॉक्टर जो लिखता है ना, आज तक हम नहीं पढ़ पाए। क्या लिखता है गजब का, समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे कुछ लिख देगा, पर वही चिट्ठी लेकर हम जाते किसके पास? उसको कैसे पढ़ते आता है मुझे आज तक पता नहीं चला। आप किसी भी मेडिकल वाले के पास जाओ, डॉक्टर का किसी को नहीं समझ में आता, पर किसको समझ में आ जाता है? उसका एक कारण है। उसका क्या है? क्योंकि उसी दवाई का नॉलेज किसके अंदर है? मेडिकल वाले के पास। बोलो किसके अंदर है? हालेलुया। वचन मुझे तब समझेगा जब वचन मेरे अंदर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको पता है मनुष्य कितना बेवकूफ होता है? देखो, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर चेक करेगा, कुछ लिख देगा, और हम भरोसे से जाते हैं मेडिकल के पास। हमें भी नहीं पता क्या लिखा है ना, पर विश्वास। बोलो क्या? जो लिखा है वो बराबर, और काम बिगड़ गया तो? पर क्या है हमारा? जिसे हम पढ़ नहीं सकते उस पर हमारा क्या है? और जिसको हम पढ़ सकते हैं उस पर हमारा क्या नहीं है? इसको पढ़ सकते हैं ना, पर विश्वास है। और जिसको नहीं पढ़ सकते उस पर? हालेलुया। कुछ भी देता है लिखकर, हम क्या करते हैं? सुबह ना खाने से पहले एक गोली, खाने के बाद एक गोली, सोने के पहले एक गोली, और सोने के बाद फिर भी क्या करते हैं? लेते हैं। बोलो क्या करते हैं? लेते। क्या दिया हमें पता? क्या लिखा है हमें पता नहीं, पर यहां पर सब कुछ लिखा हुआ पता है, फिर भी उसे लेते, भरोसा करते हैं। डॉक्टर ने कहा ना, हर सुबह खड़े होना, नीचे सिर रखकर और पैर के क्या करना? ऊपर। 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहना, फिर भी रहोगे, क्योंकि किसने कहा है? और खुदा कहता है घुटनों पर आओ और प्रार्थना करो, फिर भी नहीं करेंगे। हम उल्टा हो सकते हैं, पर प्रभु तेरा नहीं सुनेंगे। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ, इसलिए तो डॉक्टर के पास जाते हो। अगर खुदा के पास बैठोगे ना, ऐसे ही चंगे हो जाओगे। आमीन। पर जो पढ़ सकते हैं उस पर भरोसा, और जो नहीं पढ़ सकते उस पर हमारा भरोसा है। हालेलुया। खाओ खाओ, गोलियों पर ही जियो तुम। हाँ, तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। जब वो 2 इंजेक्शन लगाएगा, सलाइन चढ़ाएगा, 5000 का बिल निकालेगा, हमें सुकून लगता है, अब मैं चंगा हो गया। जो खुदा ने फुकट में दिया है, हमें फुकट में नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। और फिर लोग जाते हैं नारियल लेकर मिलने के लिए, जैसे बड़ा तीर मार के आया है। हाँ, उसको नारियल लेकर जाएंगे, उसको फल लेकर जाएंगे। कौन से युद्ध पर गया था वही तू कि तुझे मिलने के लिए इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं? अरे मरने दो उसके हाल में उसको। ध्यान देकर सुने, जो फुकट में दिया है वो लेते नहीं, खुद का भी खर्चा करवाते हो और दूसरों का भी करवा रहे हो। नारियल के पैसे पता है कितने होते हैं इन दिनों में? 70 रुपए का एक पड़ता है। बोलो कितने? हाँ, अविश्वास तुम्हारा और 70 मैं क्यों खर्चा करूं? हालेलुया। छोड़ दो उनके हाल पर उनको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पढ़ सकते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते। ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेडिकल स्टोर में खड़े होने से हम चंगे नहीं हो सकते जब तक हम उस चीज को नहीं जानते। हालेलुया। वैसे ही ये पूरा मेडिकल स्टोर है। ये क्या है? इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, पर जब तक आप नहीं जानते आप उसको ढूंढ नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान खुद आपको मिल जाए। हालेलुया। सारी समस्याओं का समाधान खुद आपको मिल जाए। कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। हालेलुया। प्रचारक कोई भी आए, ऊपर से आए या नीचे से आए, आपको परख होनी चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसलिए बाइबल कहती है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं।
दूसरों को नहीं परखना है, हमें खुद को परखना है। यही चीज आपको फायदा दिलाएगी। हालेलुया। कल से लेकर आज तक परमेश्वर हमें विश्वास के बारे में बात कर रहा है। आमीन। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं। विश्वास तो भूत भी रखते हैं, ऐसे याकूब की पत्री में लिखा है। तो भूतों में हम में कोई फर्क नहीं, उसे विश्वास नहीं कहते। ध्यान देकर सुनिए, विश्वास तो वो है जो हमारा फायदा करे। बोला हमारा क्या करे? ना कि हमारा नुकसान करे। आमीन। इसलिए अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कल रात से लेकर आज तक प्रभु ने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले बनना। आमीन। शिंदे सर ने जो प्रचार किया है ना, घर जाकर फिर नहीं पढ़ना, घर जाकर कि बराबर था या नहीं। हालेलुया। केवल मैंने बोल दिया, तुमने विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं करना। कोई भी हो उसे परखना, किससे? वचन से। सच में ये बात वचन में है या नहीं? मैं कभी इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं सीधा वचन से ही बात करना पसंद करता हूँ। आमीन। मैं आजकल ऐसे प्रचारकों को जानता हूँ कि वचन इतना देंगे, बोलो वचन, और बाहर की बातें आचार खाते हो। आचार उसको गुजराती में क्या कहते हैं? इतना अखाड़ू 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 आम का अचार वही ना? गलत नहीं ना कुछ? खाना खाते वक्त आचार कितना होता है? कितना होता है? और खाना पेट भर। तो खाना कितना होता है? आचार से पेट भरता है या खाने से पेट भरता है? आचार क्यों खाते हैं? स्वाद बढ़ाने के लिए। बोलो क्या? वचन का प्रचार जो होता है ना, उसमें उदाहरण जो होते हैं ना, वो केवल कितने होने चाहिए? आचार के समान। वो कितने होने चाहिए? और वचन कितना होना चाहिए? प्लेट भर। वो कितना होना चाहिए? समझ में आया? क्योंकि वो प्लेट भरकर वचन ही आपका आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक पेट क्या करेगा? भरेगा। बोलो क्या करेगा? आजकल क्या हो गया है आपको? बाहर की बातें कितनी होती है? प्लेट भरकर। और वचन कितना होता है? आचार के समान। क्या पेट भरेगा? पुलिस याद है क्या पेट भरेगा? यहाँ वहां की बातें, उपवास की बातें करना छोड़ दो, सीधा किससे बात करो? बाइबल में, वचन में हर चीज का जवाब है। आमीन। हर चीज का जवाब बाइबल में, हर उदाहरण बाइबल से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। 2000 साल पहले जो बातें थी ना, आज के मॉडर्न युग में भी ये बातें लागू होती और आगे भी होती। आमीन। आगे भी। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक जैसा। आमीन। इसका वचन कल, आज और युगानुयुग वो कभी नहीं बदलता। आमीन। काफी है वचन, ज्यादा आचार की जरूरत नहीं। आचार इतना ही चाहिए, उदाहरण इतना ही चाहिए, वचन भरकर होना चाहिए। हालेलुया। परखो अपने आप, सच में विश्वास है। अगर हम इन चीजों को नहीं परख पाते तो हमारा विश्वास खराब हो चुका है, हम बह चुके हैं। इसलिए अपने आप को परखना या विश्वास करना, वो वचन सुनो जो हमारे जीवन को बदले। आमीन। जो हमें और खुदा के नजदीक लेकर आए, खुदा के करीब लेकर आए, पवित्रता की ओर लेकर आए। आमीन। हमें तैयार करे, हमें प्रार्थना में लगाए, हमें वचन में बढ़ाए, हमें विश्वास में बढ़ाए, हमें आत्मा में बढ़ाए, हमें सेवा में बढ़ाए। हालेलुया। कुछ चीजें बस, इसलिए पौलुस कहता है परखो कि तुम विश्वास करो। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आप हमें संभालें कि हम परीक्षा में न पड़े, हम गलत शिक्षाओं में न जाए। इसलिए आपका अनुग्रह हम पर करें प्रभु जी, आप हमें सहायता करें। जीवन में संकट आवी कहाँ, जीवन में संकट आवी कहाँ, आरी है जिंदा संभाली ले जे,
राखजे देवा जीवन जीवन में दुखे आविता जीवन में दुखे आविता सुखे नजरा देवा संभाळिले जे सुखे नजरा देवा संभाळिले जे देवा जीवन सुखी राखजे देवा जीवन में चिंता आविता जीवन में चिंता आविता हिम्मत से देवा संभाळिले जे हिम्मत से देवा संभाळिले देवा जीवन सुखी राखजे